हंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटशाह प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। जीवन का यह स्वर्णिम अवसर राधा माधव की विशेष अनुकंपा करुणा कृपा के बाद ही हम सबके जीवन में उपस्थित हुआ है। तो इस समय का पूर्ण रूप से लाभ लेना है हम सबको, उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। बड़ी प्रसन्नता, क्योंकि हम सब इस समय आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की पावन कथा पर प्रवेश किए हैं। अब हमारे प्रभु का अवतार हो चुका है। कल के दिवस में हम सब ने देखा कि कैसे भगवान चतुर्भुज रूप में माता देवकी और सुदेव के सम्मुख प्रकट हुए। जब भगवान का अलौकिक रूप देखा तो वसुदेव जी समझ गए कि यह मेरे घर जो आए हैं बालक बन करके, यह तो सबके परमपिता हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बालक बन करके आए हैं और उनका स्वरूप ऐसा अद्भुत है। तो सबसे पहले श्लोक में ही उन्होंने कह दिया कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम। बड़े मधुर श्लोक हैं। इन श्लोकों को गायन करने में, इन श्लोकों का उच्चारण करने में, इन श्लोकों का श्रवण करने में एक अलग ही वाइब्रेशन, एक अलग ही प्रभाव और इसका एक हमारे इस शरीर में, भौतिक शरीर के अंदर भी एक कंपन होता है।
ये श्लोक की दिव्यता है, क्योंकि इसमें जो है भगवान कृष्णचंद्र प्रत्येक अक्षर में केवल राधा कृष्ण का ही वास है। तो इन श्लोकों को हम सबको बार बार पढ़ करके, कई हमारे जो है लोग हैं जो लिख करके याद करते, है ना, क्योंकि लिखने से बहुत जल्दी याद होता है। हमारे झा जी का तो नियम है, वो कहते हैं कि हम जब भी करते हैं तो अपना एक रफ ले लिए और जिस इस श्लोक को याद करना है उसको लिख लिए। बोर्ड एक उनके पास है, क्योंकि आप टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं, और आज से नहीं 40 वर्षों से अध्ययन करा रहे हैं संस्कृत व्याकरण। तो वह श्लोक सामने लिख लिए और उसको दिन भर देखते रहे, और एक दिन में 2-4 श्लोक ऐसे याद हो जाते हैं कि एकदम पक्के हो जाते हैं। तो आप सब भी जो नए जुड़े हैं अभी, उनको नियम बनाना है कि एक दिन में एक श्लोक याद करिए, क्योंकि आप अभी ज्यादा श्लोक, क्योंकि अभ्यास धीरे धीरे बनेगा ना, है ना। अब क्या होता है कि हमने कभी पहले श्लोकों को तैयार नहीं किया और अचानक से 4 श्लोक याद करेंगे और याद होगा नहीं, 4 दिन बाद हम बैराग हो जाएगा कि अरे हमको लगता है गलत रास्ते में आ गए, भागवत हमारे बस की बात नहीं है, श्लोक नहीं याद होंगे, और 1 महीने बाद गायब। तो आप अपने मन से नहीं, एक श्लोक, हम इसीलिए जो भी जुड़ते हैं उनको यही समझाते हैं कि केवल आप एक श्लोक याद करने का संकल्प लीजिए। आप 1 महीने तक अगर इस प्रक्रिया को करेंगे तो 2 श्लोक अपने आप याद करने लग जाएंगे, तीसरे महीने में 3 श्लोक एक दिन में याद करने लग जाएंगे, और चौथे महीने के बाद जैसे ही छठवां महीना आएगा, एक दिन में 6-6 श्लोक। क्योंकि कई बार पूछते हैं, प्रश्न आ जाता है कि इसमें तो श्लोक 500-600 है, एक एक श्लोक याद करेंगे तो कैसे वो काम बनेगा। तो 1 महीने में एक एक श्लोक याद करिए, 30 होंगे। दूसरे महीने में 2-2 श्लोक याद करने लगेंगे तो 60 हो जाएंगे। तीसरे महीने में श्लोक याद करेंगे 3-3 है, तो 90 हो जाएंगे केवल 1 महीने में। ऐसे ही फिर वो अभ्यास बन जाता है, तो फिर बढ़िया आनंद आता है। तो कल के दिवस में हम सब ने श्रवण किया कि भगवान देवकी और वसुदेव दोनों के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने देखा तो कहा कि प्रभु आप क्या बन करके आए हैं, बालक बन करके आए हैं या बाप बन करके, पिता बन करके आए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले मैया मैं तो बालक बन करके आया हूँ, लेकिन अपने इस चतुर्भुज रूप में इसलिए आया हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी प्राप्ति बिना तपस्या, बिना किसी विशेष साधन के नहीं होती है। आप सब दोनों पूर्व में मेरी बड़ी तपस्या किए थे, जिसके कारण आपकी घोर तपस्या के बाद, क्योंकि पूर्व जन्म में आप प्रश्मी थी और सुदेव जी सुतपा थे, कहते हैं कई हजार वर्षों का घोर तप किया आपने, और मैं प्रकट हुआ, दर्शन दिया, वरदान मांगने को कहा तो आपने कहा आपके जैसा ही पुत्र हो, तो मेरे जैसा कहाँ मैं ढूंढूं, कोई है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। माता देवकी ने कहा प्रभु आप अपने स्वरूप को छिपा लीजिए, कंस बहुत दुष्ट है, मेरे पता है पहले जो 6 पुत्र हुए हैं सबको मार डाला। भगवान कहने लगे मैया अगर इतना ही आपको कंस से भय है, यदि कंसाद विभीषित्वम तरही गम गोकुलम मया, तो मुझे आप कंस से दूर गोकुल में छोड़ आइए, नंद बाबा के यहाँ पर। अब जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप में बता दिया सारा मार्ग, वहां से कन्या को लेकर के आ जाइएगा। अब भगवान के वचन है, भगवान प्राकृत शिशु रूप धारण कर लिए सज्जनों। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने भगवान को सिरोधारी किया, सारे बेड़ियां खुल गई, सारे जो कपाट थे, जेल खाना 7 जेल के अंदर बंद थे, सब के सब किवाड़ खुल गए, सारे के द्वारपाल पहरेदार सब सो गए गहरी नींद में, और सुंदर जो है बंधनों से बेड़ियों से मुक्त हो गए। तात्पर्य क्या है, वसुदेव जी ने भगवान को सिरोधार्य किया तो उनकी बेड़ियां खुल गई, बंधन खुल गए। ऐसे ही सज्जनों जो भगवान को अपना लेता है, जो भगवान को सिरोधार्य कर लेता है, जो भगवान का हो जाता है या भगवान को अपना लेता है, वह भी भव बंधनों से मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी महाराज चल दिए,
देखो आता है ना, बढ़िया भजन, प्रचलित भजन है कृष्ण जन्म का। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया ब्रज। कुछ ऐसा करके, हमको याद नहीं है। तो अब भगवान वहां से चले। अब इधर यमुना माता के पास पहुंचे वसुदेव जी महाराज। वो यमुना एकदम अब पूरा अपने स्वरूप में थी, बढ़ी हुई थी, जल स्तर बहुत था। वसुदेव जी महाराज चलने लगे। यमुना मैया ने विचार किया कि हमारे स्वामी जी जा रहे हैं, और धर्म क्या है, स्वामी के चरण छूना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और हमारे पास से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रणाम नहीं करेंगे तो उनका अपमान होगा। तो माता बढ़ने लगी यमुना जी। और जब यहाँ तक आ गई महाराज, गर्दन के ऊपर पहुंच गया पानी, गला के ऊपर, तब भगवान समझ गए कि ये नहीं मानेंगी। तो प्रभु ने अपने चरण नीचे झुका दिए, और जैसे ही चरण रज का स्पर्श प्राप्त हुआ है माँ यमुना को, तो जैसे भगवान श्री राम को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, ऐसे ही उन्होंने वसुदेव जी को मार्ग दे दिया, घुटनों से नीचे जल हो गया। अब इधर जैसे ही गोकुल पहुंचे हैं, मैया यशोदा के पास एक कन्या थी, कन्या को लिया है और कन्हैया को उसी स्थान पर सुला दिया है। और लौट करके जैसे ही आए हैं, अब ये कन्या कौन है, माया है, योग माया को आदेश दिया था कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तो जैसे ही वह लेकर के आए, पहले के ही समान सब किवाड़े बंद हो गए, बेड़ियां लग गई। क्यों? क्योंकि भाई जो माया को स्वीकार करता है वह बंध जाता है। अब इधर जैसे ही कन्या रोना प्रारंभ की, वैसे ही हल्ला हो गया कि है गयो, है गयो, है गयो, है गयो। अफरा तफरी मच गई महाराज सब जगह पर। भागे भागे गए कुछ लोग कंस के पास सूचना देने की, महाराज आठवां आ गया। कंस भी गिरता पड़ता आया, कहाँ गया, कहाँ गया। और देवकी माता से जबरदस्ती छीन लिया महाराज, हठ पूर्वक। देवकी विनय करती रही, भैया छोड़ दो, अरे यह पुत्र नहीं पुत्री है, इसको तो छोड़ दो, ये कन्या है। कंस ने कहा कि अरे देवताओं की चाल कुछ भी हो सकती है, कन्या ही काल बन जाए तो। अब कन्या तो काल नहीं, कालिका ही है। कंस आया है और कन्या को उठा करके शिला पर पटक करके जैसे ही मारने के लिए महाराज उसको फेंका है, पृथ्वी पर पटका है, वैसे ही हाथों से छूट करके वह कन्या अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाश में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय। उस देवी ने कहा कि अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? अब तू छोटे छोटे बालकों की जो हत्या करता है, उनको मारता है, इसको बंद कर, क्योंकि तुझे मारने वाले ने, तेरे काल ने तो ब्रज में जन्म ले चुका है, उसने जन्म ले लिया है ब्रज के अंदर। और यह कह करके वह देवी विंध्य पर्वत को चली गई। और विंध्यवासिनी के रूप में आता है ना सप्तशती में कि नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ न सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। और विंध्य पर्वत में आई हैं भगवती, विंध्यवासिनी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब कंस ने जब योग माया के इस बात को सुना तो पश्चाताप करने लगा, पश्चाताप का दिखावा करने लगा। देवकी वसुदेव के पास गया और कहने लगा कि मैंने बड़ा अपराध किया। अहो भगिन्य हो भाम, मया वाम्बत पाप मना, पुरुषादेवापत्यम बहवो हिंसिता सुता। सांत्वना दे रहा है कि बहुत से पुत्रों को मैंने मार दिया व्यर्थ में ही, मुझे क्षमा कर दो। क्या मारने के बाद क्षमा से बात बन सकती है? मारा तभी जा सकता है जब जिलाने का सामर्थ्य रख। अगर जिलाने का समर्थ नहीं है आपके अंदर तो मारना उचित नहीं। कंस पश्चाताप कर रहा है, लेकिन पश्चाताप भी इसका जो है वास्तविक नहीं है।
यह तो दुष्ट है, बस दिखावा कर रहा है कि प्रजा में मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। देवकी वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, क्योंकि साधु पुरुष हैं, साधु पुरुष तो क्षमा ही कर देते हैं। और इधर मीटिंग बुलाया है महाराज, कंस ने मीटिंग बुलाया है, तो मीटिंग में कौन कौन आएंगे विचार करिए। ये खुद राक्षस है, तो राक्षस और राक्षसनियां ही आए हैं मीटिंग में। बड़े बड़े महाराज जो असुर हैं, दैत्य हैं, पूतना है, शकटासुर है, ये सब आए। बोले महाराज क्यों आपने जो है तत्काल मीटिंग बुलाया है। उन्होंने कहा कि बड़ी घोर विपत्ति है इस समय, मेरा काल ब्रज में जन्म ले लिया है। और सुनो, 10 दिन के अंदर ही वह जन्मा होगा, 10 दिन के अंदर जितने बालक बालिका हैं सबको मार डालो, ऐसा इसने आदेश दिया है। कंस अनेकों प्रकार से योजना बना रहा है सज्जनों, इसको योजना बनाने दीजिए और हम सब चलते हैं कहाँ, गोकुल की ओर। आहा, क्यों? क्योंकि हमारे कन्हैया तो अब गोकुल पहुंच चुके हैं, आनंद रूप है भगवान कृष्ण, आनंद के घर पहुंच गए हैं। अब इधर नंद जी की चौथी अवस्था है, अभी तक कोई घर में पुत्र नहीं हुआ है। ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया, महाराज कुछ अनुष्ठान करो बढ़िया से हो जाए। तो नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान, बाबा नंद भी ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान कराए, है ना। तो पूजा अनुष्ठान आचार ब्राह्मणों से ही कराना चाहिए, तभी वह विधिवत रूप से पूर्ण होता है ना, यज्ञ आदि। तो अब इधर नंद बाबा बुलाए हैं और बुला करके सुंदर उनसे निवेदन किए कि ऐसा अनुष्ठान करिए कि हमको संतान हो। बोले ठीक है बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। अब इधर भाई ब्रजवासी ब्राह्मण सुंदर रबड़ी रसगुल्ला रसमलाई राजभोग छानते। अब नंद बाबा के 9 लाख गायें थी, हाँ, दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं थी। रोज रबड़ी बनती, रसगुल्ला बनता, और बस यही प्रार्थना होती कि प्रभु हमारे बाबा को एक प्यारो सो लाला दे दो। भगवान ने सुन लिया। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, अब होने वाला है महाराज नंद बाबा के घर लाला। और यमुना किनारे बैठे थे, जाप कर रहे थे राम 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 राम। लेकिन मन में तो मुरली वाला समा चुका था पहले ही। तो क्या निकल रहा है मुख से, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। चल रही है माला, राम राम नहीं, अभी तो भयो नाय जाने कब होएगो। तब तक नंदा इधर सुनंदा बुआ उठी है। जैसे ही देखा है कि यशोदा के बगल से एक प्यारो सो नीलमणि सो बालक, बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही जो है उसका सौंदर्य निराला है, रूप निराला है, देख करके एकदम गदगद हो गई, प्रसन्नता से भर गई। भागी भागी बाबा के पास गई, बाबा है गयो, है गयो, है गयो। बाबा ने कहा कहा भयो। बुआ ने कहा ऐसे ना बताऊंगी, नेक देना पड़ेगा। क्या? अरे दियो। बोले नहीं, 9 लखा हार लूंगी बाबा। अरे बाबा ने कहा दियो, बता तो सही कहा भयो। अरे नंदा सुनंदा बुआ ने कहा बाबा लाला भयो है लाला। जैसे ही बाबा ने सुना लाला, ओहो इतनी प्रसन्नता हुई, तुरंत यमुना जी में छलांग लगा दिए बाबा। जवान हो गए महाराज, 80 साल की अवस्था में भी नंद बाबा। इधर सारे ब्रजवासियों को थाली पीट करके बुआ जी ने बुलाया है। सारे ब्रजवासी सुंदर स्नान ध्यान करके नए नए वस्त्र पहन करके आए हैं और सुंदर बधाई देने लगे। हाँ, बड़ी सुंदर बधाई, एक बधाई हम भी जो है तो किस प्रकार वहां पर बधाई हो रही है, कितना सुंदर उत्सव हो रहा है। अरे यशोदा जायो लाल ना, मैं बेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लाल ना, मैं बेदन में सुनी आई। मैं बेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई।
मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। हाँ हो, यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो लालना, मैं वेदन में सुनी आई। सारे ब्रजवासी महाराज आकर बधाई दे रहे, बाबा बधाई हो, बाबा बधाई हो। गोपी गोप भी आ गए हैं सब। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। और सब झूमने नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। हाँ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़ा आनंद उत्सव पूरा भर गया है सज्जनों। अब हम सब आज आनंदित तो हैं, कल भी बधाई होगी, कल भी बने रहेंगे। आज समय हो चुका है, आज यहीं तक। अब लाला आ चुके हैं, जन्म हो चुका है, अवतार हो चुका है। अब आनंद ही आनंद है। बढ़िया आनंद से तैयारी कीजिए, बारी बारी से श्लोक सुनाइए कल वाले जो आपने याद किया है। सबसे पहले झाजी सुनाएंगे, और झाजी के बाद आएंगे कृष्णा जी हैं, और उनके बाद सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और मनोज जी हैं, कृष्णा जी हैं, निकिता तिवारी जी हैं, आकाश गोस्वामी जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, हर्षिता जी हैं, अरविंद शर्मा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, निरंजन कुमार जी हैं, राजेश जोशी जी हैं। चलिए झा जी, स्वागत है। राधे गुरु जी। राधे राधे। गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोप गोभिरलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञामचोभयवंश्याणाम् चरितं परमाद्भुतम् तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं सान्द्रपयोदशौभगम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, राधे राधे। कृष्णा जी, आप सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नार्ति हरेः। राधे राधे गुरु जी। शरणम प्रपन्ना। और इनके बाद आगे सुनाए सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, वासवी शर्मा आप सुनाइए। उनके बाद मनोज जी हमारे सुनाएंगे। गुरुजी राधे प्रणाम। हाँ, सुनाए। आशिरासं विसंस्टेषन् भुञ्जान पर्यटन् महिं चिन्तयानो ऋषिकेश पश्यत्तन्मयं जगत् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्योनिं नितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्न दृष्टयाम्बते कुक्षिगतः परपुमान् कंसेन साक्षात् भगवान् भवाय नः महाभूतभयं भोजपतिर्मूषो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। जी गुरुजी। हम्म, ठीक है। यत्किंचित त्रुटियां है उसको सुधारिए। मनोज जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम हरे तव पादे कमूला
दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मृता सुपतेर्गुणास्ते गृहीत वाक् कर्म करोतु काया न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समजस्तत्वां विरहे आकांक्षे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और आगे सुनाए। हाँ, सौम्या शुक्ला जी हैं। राधे राधे